नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव। दुनिया में किस्म किस्म के लोग मिलते हैं, आज मिलवाते हैं। क्योंकि दुनिया में देखा जाए अमीर गरीब, धनी हो चाहे कोई गरीब हो, या किसी लाइन में देखा जाए गायकी लाइन हो या बिजनेस हो, सब में अपना अपना नाम अलग है। बिरहा सम्राट कहा जाए, निर्गुण सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं आदरणीय आप चंद्रकिशोर पांडे जी के घर पे पहुंचा हूं। क्योंकि कैसेट तो बहुत सुना हूं, आज साक्षात दर्शन हो गया। और कुछ बात करेंगे बिरहा समाज में, क्योंकि मंच पे जाके दूर दूर तक गाते हैं बजाते हैं। और जो भाई घर से नहीं जा पाते हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से, लाडो लाइव दुनिया के माध्यम से आप लोग को घर तक पहुंचाऊंगा। और आप लोग बताइए कैसा लगा। गुरुजी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ तक आए जी। स्वागत है आपका लाडो लाइव दुनिया चैनल का जी हाँ। तो गुरुजी, आपको निर्गुण की उपाधि दी गई है, निर्गुण सम्राट। बिरहा लाइन जो बोलते हैं, अलग छाप है आपकी। अब उपाधि जनता, चूँकि जिसको जो उपाधि देना है जनता देती है जी। मेरा काम है गाना, मैं गाता हूँ। अब जनता हमको सम्राट कहे न कहे वो सब जनता पर है, जो जनता अपना आशीर्वाद देती है जी हाँ, यही बात है। अच्छा, ये देखा जाए बिरहा लाइन से मैं सवाल करता हूँ कि आप कितना दिन हो गया गुरुजी आपको बिरहा गाते गाते? आप में क्या देखा कि हमको बिरहा गाना चाहिए? परिवार का स्वभाव क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई या नौकरी? इस पर चर्चा करेंगे। बिरहा गाते तो हमको 40 बरस से ऊपर हो गए। 40 बरस? 40 बरस से भी ऊपर हो गए जी। जब हम पढ़ रहे थे जी। तो उस समय कहीं बिरहा होती थी, स्वर्गीय बुल्लू चाचा की बिरहा, स्वर्गीय हीरालाल यादव जी की बिरहा, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का बिरहा, इन्हीं लोगों का होता था टिकट पर जी। तो हम लोग जाते थे, बैठ करके ज़मीन पर बैठ के सुनते थे। बिरहा देखने के लिए? हाँ, बिरहा सुनने जाते थे, बैठ करके सुनते थे, दूर दूर तक जाते थे। टिकट पर होता था तो हम लोग जा करके सुनते थे। तो अपना विद्यालय में गाते बजाते थे थोड़ा मोड़ा, फिर वही लाइन हम लोग पकड़ लिए। अच्छा, विद्यालय में गाते गाते गुरुजी आप घर के लोग को सुझाव दिए कि कैसे आप इस लाइन में आ गए? हमको कोई सुझाव नहीं दिया जी। हम 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। अच्छा। पढ़ रहा था, कॉलेज में गाना गा रहा था जी। इसके बाद बिरहा गायक स्वर्गीय हो गए हमारे गुरु बब्बन यादव जी। अच्छा। बगल में एक मुराडार गांव है। अच्छा। वो गाते थे जी। तो उनके साथ मैं जाने आने लगा, उनकी नौकरी लग गई। अच्छा। तो दिल्ली में बहुत अच्छी नौकरी पा गए और पूर्वांचल महासंघ बना लिए। बहुत बड़े बड़े नेताओं से उनका साथ था। अच्छा। अभी 2 वर्ष पहले वो नहीं रहे, तो वही उनके साथ थोड़ा मोड़ा गया अपना। 1-2 बिरहा वो गाते थे बारात में, पहले सट्टा तो होता नहीं था, 1-2 हम गा देते थे। तो जब उनकी नौकरी लग गई तो हम अपना गाना जारी रखे। तो गुरुजी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई उस समय? मैं इंटरमीडिएट करने के बाद शास्त्री BA के समकक्ष हूँ। अच्छा। और तो उस समय तो लोग जो हाई स्कूल पढ़ लेते थे 5 तक बताते थे कि पकड़ के नौकरी मिल जाती थी। आप नौकरी का प्रयास नहीं किए? अब इतना बिरहा हमारा चलने लगा। मैं 8 में पढ़ता था तो दंगल गाने लगा। अच्छा। 9 में पढ़ने गया तो आकाशवाणी गोरखपुर में गया, परीक्षा दिया, आकाशवाणी का कलाकार हो गया। अच्छा, नौकरी का ध्यान नहीं दिए? नहीं, बिरहा मैं गाने लगा और हमको लगा कि नौकरी से बहुत अच्छा है, सम्मान मिला, लोग हाथों हाथ हमको उठाए और बहुत प्यार दुलार मिला।
तो इसलिए नौकरी की तरफ ध्यान नहीं गया। काफ़ी देखा जाए, आप मंच पर जब गाते हैं तो आपकी लंबाई भी बहुत गायकों से ऊंचा है। ये तो प्रभु की देन है, उसमें मैं क्या करूँगा। अगर जाते कहीं किसी पुलिस लाइन हो चाहे आर्मी हो तो आपको वैसे ही ले लेते, आपकी लंबाई काफ़ी है। हाँ, मैं गया था एक बार पीएससी में भर्ती होने आजमगढ़ जी, 84 में जी। तो नाप तौल हो गया, बीम उम खिंचवाए लोग, सब ठीक था। तो देखा एक जवान 2 राइफल टांग करके, 2 राइफल जी। और धूप में खड़ा था। तो मैंने एक सिपाही से कहा कि आखिरकार ये कैसी ड्यूटी है। कहा इनको सज़ा मिली हुई है, विभागीय सज़ा मिली है ये। तो मैं कहा कि इसमें तो बड़ी दुर्गत है। मैं भर्ती हो गया होता जी। लेकिन मैं फिर वहीं से वापस चला आया। नहीं गए दोबारा? नहीं गए। फिर गायकी बजा की चल? हाँ, गायकी चलती रही। एक विद्यालय में कुछ दिन तक पढ़ाया भी, अब वो तो बैंक पेमेंट हो गया है। अच्छा। तो रात को बिरहा गाते थे, दिन में विद्यालय जाते थे। मान लीजिए सो गए तो दोनों तो चलेगा नहीं। आप विद्यालय में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, सोने के लिए तो जा नहीं रहे हैं जी। तो मैंने अपने आप उसको छोड़ दिया। तो बिरहा दंगल में आप गाते गाते तो दूर दूर तो आप लोग ले जाते होंगे गाने के लिए? हाँ, बहुत दूर दूर तक गए हैं। कोई प्रदेश बचा नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल, उधर देखा जाए तो पश्चिमांचल में इटावा, मैनपुरी, सब हम लोग घूम के गाए बजाए हैं। अच्छा। हाँ। तो पहले से बिरहा में आजकल की बिरहा जो लेडीज आ गई हैं, आप लोग खड़े होकर गाते थे, आप इसमें देखा जाए डांस काफ़ी हो रहा है गुरुजी। हाँ, बिरहा में डांस हो रहा है। ऐसा है ना जी कि पहले जब हम लोग बिरहा सीख रहे थे, जैसे मैं बिरहा सीख रहा था तो हमारे गुरु जो लेखक हैं, हमारे ही ग्राम सभा के रहने वाले हैं, उस समय रेंजर थे, आदरणीय श्री गिरधारी लाल मौर्य जी, कवि जी। तो वो लिखते थे, आज भी लिखते हैं। तो उसको हम लोग गाते थे। तो पहले के बिरहा में लोग शब्द देखते थे जी, अलंकार, छंद, ये सब पसंद करते थे। और आज का युग जो है जी, आप कह रहे हैं कि नाच रहे हैं लोग। हम लोग बिरहा की जब जवानी थी, कहीं नौटंकी हो रहा था, हम लोग पहुंच जाते थे तो नाच बंद, नौटंकी बंद, बिरहा जम जाता था। हम लोग नाच को बंद करा देते थे अपने गायकी के बल पर। अच्छा। और आजकल के गवैया खुदे नाचने लगे। तो जब गवैया खुदे नाचने लगे तो अब नाच वाले बंद करा दे रहे हैं बिरहा को। यही है। तो देखा जाए बिरहा कैसे बचाएंगे अब, जब ये नए लोग यही करेंगे। आप लोग जब तक जीवित हैं तब तक बिरहा को संभाल के रखें। नई पीढ़ी में क्या होगा? अब नई पीढ़ी पर निर्भर है जी। बिरहा को हम लोग तो बचा ही रहे हैं जी। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी, स्वर्गीय रामदेव गुरु, स्वर्गीय हीरालाल जी, स्वर्गीय बिरजू गुरु, स्वर्गीय पारस गुरु, स्वर्गीय श्री नारायण जी जी, ये लोग कभी नाचे नहीं। और बिरहा के सबसे हमारे तरफ धुरंधर कलाकार थे स्वर्गीय जयश्री यादव जी। केवल भोजपुरी गाते थे, भोजपुरी में अपने लिखते थे। उनको चौधरी चरण सिंह ने भोजपुरी जगत का तुलसी कह करके पुकारा था, उनको उपाधि दिए थे। अच्छा। तो ये लोग कभी नहीं नाचे। अब आजकल के कलाकार नाच रहे हैं तो हम लोग क्या करें भाई, नाचें? नहीं, ठीक है, नाचना थोड़ा होता है। कोई कोई बांध के पगड़ी कमर में, हाथ पे। अब
आधा घंटा 1 घंटा, क्या मतलब है बिरहा को? हाँ, बिरहा का पहले डबल बिरहा होती थी ना। अच्छा। एक बिरहा हम गाए, गा के बैठ गए तो दूसरा कलाकार खड़ा हुआ, वो हमारे बिरहा का जवाब दिया और अपना एक बिरहा अलग से गा दिया सवाल के रूप में। फिर हम खड़े हुए तो उसके सवाल का जवाब दिया, फिर एक बिरहा गाए। तो इससे 8 बजे रात को बिरहा शुरू होती थी और 8 बजे दिन तक चलता था। और आजकल तो बस गए, एक वंदना गाए और बिरहा के जगह पर ये भोजपुरी वालों की अश्लील गीतें 5-7 तनियावा मास्टर तनी बदल के सब समय बर्बाद कर दे रहे हैं लोग। देखा जाए अश्लीलता काफ़ी चरम सीमा पे है। बिरहा एक ऐसा विधा है कि जो बचा है, और बिरहा में लोग ये भी ला दिए हैं, धीरे धीरे लग रहा है हमको अश्लीलता जो आ रही है। इस पर राय क्या है आपका? नहीं, बिरहा जगत के कलाकार तो इन्हीं लोगों के गाने के वजह से थोड़ी भोजपुरी की गरिमा बची है। और अश्लीलता को हर कलाकार पसंद नहीं करता है। मान लीजिए यहीं आदरणीय परशुराम यादव जी हैं, हमारे आदरणीय गुरु विश्वनाथ जी, आदरणीय मंगल यादव जी, श्री राम यादव जी, और भी बहुत कलाकार हैं। ये कभी अश्लीलता भरा शब्द इनके मुंह से आप नहीं सुनेंगे। क्योंकि आप लोग गाते हैं सर जी, तो देखा जाता है कि लोग समाज में कहीं बैठ के गीत सुन लेता है। हाँ, बिरहा का मतलब वही हुआ कि बाप बेटा एक साथ बैठ के सुने, माँ बेटी एक साथ बैठ के सुने जी। वही संगीत है, वही गीत है, वही बिरहा है जी। जी। गुरु जी ये बताइए, बिरहा जगत में कोई आता है तो अपने पर्चे के मोहताज होता है, देखता है कोई एल्बम मेरा इससे हिट हुआ। आपका बिरहा में किस बिरहा से आपकी पहचान बढ़ी और काफ़ी अभी आज तक चर्चा है? देखिए, सही बता दूं तो एक घटना हुई थी हमारे यहाँ। भटिया एक गांव है जी, ब्राह्मणों का गांव है, और एक डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे थे, उनकी हत्या हो गई जी। तो उसका मैंने बिरहा गाया। और जो बिरहा गाया तो रिकॉर्डिंग करवा दिया मऊ में। एक आर सीरीज PCI कैसेट कंपनी थी। अच्छा। और जिसके मालिक महेंद्र पांडे जी थे। T सीरीज और कैसेट कंपनियां उसके बाद बनी। अच्छा। हाँ, भरत शर्मा जी, मदन राय जी, बड़े बड़े कलाकार पहले मऊ में गाए आर सीरीज में। अच्छा, पहले मऊ में? हाँ, मऊ गा करके वहाँ से कैसेट ले करके दिल्ली गए कि भाई मैं कैसेट में गाता हूँ देखिए, तब जाके उन लोगों को व्यवस्था मिली। अच्छा। तो मधुबन कांड से, मधुबन भटिया कांड से मेरा काफ़ी प्रचार हुआ, बहुत लोगों ने सुना, बड़ा सम्मान दिया जी। और वैसे तो मैंने बहुत कांड गाया, बहुत बिरहा गाया, लेकिन वो प्रथम कांड वही था जिससे मेरा प्रचार प्रसार हुआ। अगर नेट पर सर्च मारेंगे तो मिल सकता है आज? हाँ, मिल जाएगा। अब तो जितने पुराने गाने हैं वो चढ़ा रहे हैं महेंद्र पांडे जी। अच्छा। आर सीरीज वाले चढ़ा रहे हैं, तो सब गाने मिल रहे हैं, नए पुरान और सबके मिल रहे हैं। अच्छा, बिरहा समाज में देखा जाए बहुत हिंदू कलाकार से मुकाबला हुआ। एक मुस्लिम कलाकार थे, उनका काफ़ी चर्चा था, हैदर अली जुगनू जी। उनसे मुकाबला, उनका व्यवहार, उनका गाना कैसा आपको रहा? देखिए, हैदर अली जी ऐसे कलाकार थे जी कि वो बिरहा में जितने कलाकार हैं रहे और आज हैं जी, वो सबसे गाए हैदर अली जी। हम गाना गाए थे हैदर अली जी से। वो ऐसे कलाकार थे कि बिरहा का जब अंत आता था आल्हा के बाद भी वो गजल कव्वाली गा देते थे उसमें। वैसा तो मैं कलाकार ही नहीं पाया। आला के बाद? हाँ, वो
अपने आप में एक अलग छाप छोड़ने वाले हैदर अली जुगनू जी थे। जैसे भोजपुरी जगत में हमारे तरफ जयश्री जी थे, अच्छा, और एक सिकंदरपुर के बच्चा यादव जी थे, और एक वलीउल्लाह जी थे यहीं रामपुर के, वो गाते थे चंग बजा करके। धर्मदेव यादव बसरा वाले थे। श्री नारायण गुरु थे। हम अपने बता रहे हैं, मऊ आजमगढ़ बली, तब तो आजमगढ़ था ना। अच्छा, दोनों जिला। हाँ, तो ये मऊ तो बहुत बाद में बना है। पहले हम लोगों का जितना सर्टिफिकेट है सब पर आजमगढ़ लिखा गया है। आकाशवाणी से जो प्रमाण पत्र मिला उस पर चंद्रकिशोर पांडे, ग्राम व पोस्ट दुबारी, जनपद आजमगढ़ लिखा गया है। आज मऊ हो गया है ये। और बिरहा समाज में देखा जाए, चाहे कोई कलाकार हो, कुछ कहना चाहेंगे? कोई ऐसा आपके दिल में छूटा हो? अब बिरहा में देखिए तमाम कलाकार, नए कलाकार आए हुए हैं जी, मेहनत से गा रहे हैं जी। हाँ, थोड़ा मैं यही कहूँगा कि भाई नाच उच कम करिए और अच्छे अच्छे कवियों की रचना जो है उसको गाइए। जब गाएंगे तो फिर बिरहा अपनी जवानी पर आ जाएगा। फिर 8 बजे रात को शुरू होगा और सुबह जाके बंद होगा। सवाल जवाब वाला बिरहा हो, फिर डबल बिरहा हो जी, बिरहा वापस आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, हर अखाड़े में हैं, और हर तरह की गीत लिखने वाले लोग हैं। अभी स्वर्गीय रामदेव गुरु के साथ चलते थे पंडित श्रवण कुमार पांडे, अनपढ़ कवि जी, तो बिरहा भी लिख देते हैं और भोजपुरी भी लिखते हैं। और वैसे ही बहुत कवि हैं। हमारे गिरधारी लाल जी तो गीता लिखे हैं, गीता, उसका 2 तारीख को विमोचन है। पूरा किताब दुर्गा सप्तशती लिखे हैं, पूजा विधि से लेकर के कवच अर्गला सब लिखे हैं उसमें। भोजपुरी अवधी भाषा में पूरा कविता में लिख दिए हैं। दुर्गा चालीसा और गीता मंजरी। तो बिरहा को हम लोग चाह रहे हैं कि फिर आ जाए अपने पुराने रंग में। हमारे एक बड़े भाई हैं श्री राम यादव जी, चंदौली के जी, और गाजीपुर के हमारे आदरणीय श्रीनाथ यादव अच्छे गायक रहे हैं, कवि हैं। और आदरणीय भाई सूबेदार यादव जी हैं गाजीपुर के, उनसे बहुत मेरी बिरहा हुई। और राजनारायण जी थे दोहरी घाट के, वो तो चले गए। राम लखन थे, आज नहीं हम लोगों के बीच में। तो मेरी बात होती है श्रीनाथ जी से। और देखिए, हम लोग अपने अखाड़े के कलाकारों से भी दंगल गा लेते थे। राम आशीष पासवान गाजीपुर के हैं, उनसे काफ़ी दंगल हमने गाया। अच्छा, हाँ, कहीं कहीं बनारस वनारस में विश्वनाथ गुरु से भी हम लोगों का गाना हो जाता था। हम लोगों को चाहने वाले लोग दोनों लोगों को बुला लेते थे। हाँ, दुर्जन भैया हैं, उनसे भी काफ़ी हम लोग गाते रहते हैं, आज भी गाते हैं। आदरणीय परशुराम जी हैं, सुरेंद्र यादव जी हैं, और कोई बचा नहीं है। सबसे अपना जो आता है, नया पुराना, सबसे हम लोग गाते हैं। किसी के प्रति कोई गलत भावना हृदय में नहीं रखते हैं। चलिए ठीक है। गुरुजी का सुझाव कैसा लगा? क्योंकि समाज में लोग किस्म किस्म के लोग मिलते हैं, सबका अलग अलग होता है। चलते चलते दर्शकों को कुछ बोलिए। अब दर्शक और श्रोता लोगों का बहुत बहुत आभार जी, कि आप लोग अपना कीमती समय देते हैं, हम लोगों का गाना बजाना पसंद करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं जी। तो जनता जनार्दन हम लोगों के लिए भगवान हैं।
महान हैं ये लोग। आदरणीय आप चंद्रकिशोर पांडे जी, सुझाव कैसा लगा? आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।